हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रिया। वेलकम टू इकोनॉमिक्स अड्डा विद प्रिया। आज हम लोग क्लास 12 का इकोनॉमिक्स शुरू करने वाले हैं। आज हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के बीच अंतर को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इकोनॉमिक्स सोशल साइंस का एक ब्रांच है जिसमें हम लोग प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सचेंज के बारे में पढ़ते हैं। यानी अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान का एक शाखा है जिसमें हम लोग उत्पादन, उपभोग, विनिमय और वितरण के बारे में अध्ययन करते हैं। नॉर्वे के एक बहुत प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे जिनका नाम रैग्नर फ्रेश था। उन्होंने इकोनॉमिक्स को 2 हिस्सों में बांट दिया था। पहला माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि अर्थशास्त्र। चलिए हम लोग माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में अंतर जानें। माइक्रो जो शब्द है ये ग्रीक शब्द मिक्रोस से लिया गया है जिसका मतलब होता है छोटा यानी स्मॉल। माइक्रो में आपको यहाँ आई हाईलाइटेड दिख रहा होगा। इस आई का मतलब होता है इंडिविजुअल। व्यष्टि में यहाँ आधा व और या हाईलाइटेड है, इसका मतलब होता है व्यक्ति। यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं। यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग सिर्फ और सिर्फ केवल एक व्यक्तिगत इकाई के बारे में अध्ययन करते हैं, जैसे कि उत्पादन, प्रोडक्शन, सप्लाई और डिमांड, पूर्ति और मांग, मार्केट यानी बाजार। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो जो शब्द है ये भी ग्रीक शब्द मैक्रोस से लिया गया है जिसका मतलब होता है लार्ज यानी बड़ा। मैक्रो में ए का मतलब होता है एग्रीगेट, समष्टि में सम का मतलब होता है समस्त। यानी समष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग केवल एक इकाई के बारे में अध्ययन नहीं करते हैं, हम लोग समस्त अर्थशास्त्र के बारे में यहाँ अध्ययन करते हैं। जैसे कि जीडीपी, जीडीपी मतलब सकल घरेलू उत्पाद। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ हम लोग बैंक के बारे में पढ़ेंगे। बजट, बजट जैसा कि आपको पता है कि सरकार बजट लेकर के आती है, तो सरकार एक या 2 इंसान के लिए बजट नहीं लेके आती, वो समूचे देश के लिए बजट लेके आती है। तो बजट को हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं। फिर है नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय। यानी समष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग किसी एक व्यक्ति का इनकम के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम लोग पूरे देश का आय के बारे में पढ़ेंगे। आगे है इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व। इसमें पहला है प्राइस डिटर्मिनेशन, मूल्य निर्धारण। व्यष्टि अर्थशास्त्र हमें बताता है कि किसी भी वस्तु और सेवाओं का मूल्य यानी कीमत कैसे निर्धारण किया जाता है। दूसरा है बिजनेस डिसीजन मेकिंग एंड प्रोडक्शन प्लानिंग, यानी व्यापार निर्णय लेने और उत्पादन योजना। व्यष्टि अर्थशास्त्र हमें मदद करता है कि हम व्यापार से संबंधित कैसे निर्णय लें। हमारा व्यापार में कितना पूंजी लगेगा, कितना हमें श्रम की ज़रूरत है, कितना हमें संसाधन की ज़रूरत है, ये हमें बताता है व्यष्टि अर्थशास्त्र। तीसरा है हेल्पफुल इन द एफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्स, संसाधनों के कुशल रोजगार में सहायक। व्यष्टि अर्थशास्त्र हमें बताता है कि हमारा जो सीमित संसाधन है उसे हम कैसे कुशल तरीके से इस्तेमाल करें। सीमित संसाधन में आपको पता है कि जो हमारा नेचुरल रिसोर्स है वो सीमित है, तो अपना सीमित संसाधन का हम कैसे इस्तेमाल करके एक अच्छा आउटपुट या एक अच्छा सर्विस हम दे सके। 4th नंबर है बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स, कल्याण अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र हमें बताता है कि सीमित संसाधन से कैसे हम असीमित आवश्यकताओं का पूर्ति करें और पूर्ति करने के साथ इस देश का कल्याण कैसे करें। आगे है इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व, जिसमें पहला है फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार की अर्थशास्त्र नीतियों का निर्माण।
समष्टि अर्थशास्त्र हमें बताता है कि सरकार देश हित के लिए जो भी नीतियाँ लेके आती है वो नीति को कैसे बनाती है। दूसरा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास। समष्टि अर्थशास्त्र हमें मदद करता है ये जानने में कि देश का विकास कैसे होता है, यानी आर्थिक विकास कैसे होता है। तीसरा है हेल्पफुल इन स्टडी ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय के अध्ययन में सहायक। समष्टि अर्थशास्त्र हमें सिखाता है कि राष्ट्र का आय कैसे निकाला जाए। और आखिरी है सॉल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम, अर्थशास्त्र की समस्या का समाधान। समष्टि अर्थशास्त्र हमें बताता है कि देश में होने वाली आर्थिक समस्या का समाधान कैसे निकालें। थैंक यू आप सभी को। अगर आपको मेरा ये क्लास अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।